हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है एंड इंट्रोडक्शन, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसके पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स की जो वेरियस डेफिनेशंस हैं उन्हें हम लोग देख चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग समझेंगे कुछ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, प्लस स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ इकोनॉमिक्स एंड विथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखो बहुत ही सिंपल चीज है ये दोनों ही। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज जो कि अंडरटेक की जाती है मनी अर्न करने के पर्पस से, ठीक है। दैट मीन्स आप कहीं पर जा रहे हो, आपके पेरेंट्स कहीं पर वर्क कर रहे हैं, या वो जो है एंटरप्रेन्योर या एनी ऑफ द वर्क जो है वो अंडरटेक किया जा रहा है ताकि वो अर्न कर सके, ठीक है। इस मोटिव से अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को अंडरटेक करते हैं तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होगा। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आएगा? ऑल दोज जो है एक्टिविटीज जो कि अंडरटेक की जाती है टू गेट सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर जो है मनी अर्न नहीं करना है, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से फॉर आवर सेटिस्फैक्शन किसी एक्टिविटी को अंडरटेक कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आपको पेंटिंग पसंद है, ठीक है। सो आप एक पेंटिंग बना रहे हो, उसको आप सेल आउट नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ आपने जो है आपको अच्छी लगता है बनाना, आपको जो है लाइक पसंद है तो आपने वो चीज की, ठीक है। तो वो एक्टिविटी आपने अंडरटेक की, आपने उसको सेल आउट नहीं किया, आपने उससे कोई भी जो है मनी जनरेट नहीं किया है, इनकम जनरेट नहीं की है, तो वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगी। एंड इकोनॉमिक में क्या आएगा? वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज जो कि आप अंडरटेक करते हो ताकि आप जो है मनी अर्न कर सको। ऑल राइट, okay, so economic activities refers to those which are undertaken to earn a living. जैसे कि एग्जाम्पल में ले लो, वर्कर वर्किंग इन अ शॉप, शॉपकीपर सेलिंग गुड्स इन अ शॉप, farmer producing grains for selling. So every economy undertake 3 main economic activities. They are consumption, production and distribution, ठीक है। ये 3 जो है ये मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो कि लाइक जो वेरियस पर्सन इकोनॉमी में वर्क कर रहे हैं वो लोग इसे अंडरटेक करते हैं। कंजम्पशन जो कि कौन करता है? हाउस होल्ड करेगा, एक कंज्यूमर करेगा कि हमें जो है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना है, या हमें बोले कि हमें अपने वॉन्ट्स को सैटिस्फाई करना है, तो हम वेरियस काइंड ऑफ कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। सो दैट इज कंजम्पशन। प्रोडक्शन जो गुड्स है, जो रॉ मटेरियल्स है, उनको कन्वर्ट करना इनटू फाइनल प्रोडक्ट, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? प्रोडक्शन। और डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वेरियस कंज्यूमर्स तक, ठीक है। तो ये 3 जो है ये मेन एक्टिविटीज बनते हैं आपकी इकोनॉमी की। So consumption, it is an economic activity which deals with the use of goods and services for satisfaction of human wants. Then comes to production. So production refers to all activities which are undertaken to produce goods and services for generation of income and satisfying human wants. It is the process of converting raw material into finished products, ठीक है। प्रोडक्शन क्या है? मेनली प्रोडक्शन जो है वो एक प्रोसेस है जो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, ठीक है। जो वेरियस रॉ मटेरियल है उनमें वेरियस काइंड ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑल करके उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है जो कि फिर आता है मार्केट में, जिसे हम लोग करते हैं कंज्यूम अपने वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो वो होता है आपका क्या? प्रोडक्शन। एंड देन उसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूशन। जितना भी प्रोड्यूस गुड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू वेरियस कंज्यूमर्स। अब ये जो पर्टिकुलर इमेज है, आई वुड से कि ये काफी जो है आगे की लाइक जो आगे इन फ्यूचर में होने वाला है उसकी इमेज जो है, या उसका जो पूरा प्रोसेस है वो शो कर रहा है कि वील सी इन फ्यूचर की जो है हमारे पास में गुड्स एंड ऑल ड्रोन्स से जो है क्या हो रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, हमारे पास में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज भी बिल्कुल जो है ना आप लोग देखोगे कि बहुत ही लाइक मतलब ये चीजें भी आप लोग एक्सपीरियंस करोगे आपकी लाइफ में कि हाँ ये सब कुछ जो है ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। टेक्नोलॉजी बहुत ही स्पीड में बढ़ रही है, तो बस वो चीज हमें देखना है।
देन कम्स टू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बेसिकली जहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, जहां पर पैसा नहीं कमाया जा रहा ना, उन एक्टिविटीज को आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहोगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मदर कुकिंग फूड फॉर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, तो फैमिली मेंबर्स के लिए जो है खाना बनाया गया है, तो फैमिली मेंबर्स आर नॉट गोइंग टू लाइक पे कि अच्छा ये आपने खाना बनाया तो आपके लिए मम्मा, ठीक है, ये हम लोग ऐसे पे नहीं करते हैं। बट अगर मान लो यही सेम चीज, यही सेम फूड जो है वो बनाया जाता फॉर लाइक सेलिंग पर्पस, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता। अब जब यहाँ पर जो है खुद ही के कंजम्पशन के लिए, या हम ये बोले कि जहां पर कोई मनी अर्न नहीं हो रहा है, तो वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बनेगी, ठीक है। आई गेस इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो आप लोगों को क्लियर है। अब आते हैं हम मेनली स्टैटिस्टिक्स पर। अब स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि कुछ जो है वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स आर बेसिकली कि जिसमें आप जो है मेजर करते हो किसी भी पर्टिकुलर चीज को, ठीक है, वो मतलब कोई भी पर्टिकुलर आइटम है, दैट इज अ वेरिएबल। अब वो वेरिएबल क्या हो सकता है, क्या डिफरेंट काइंड का हो सकता है, वो बताते हैं। वेरिएबल का अगर सिंपल सा मतलब बोले तो एनीथिंग जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है, दैट इज बेसिकली वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी हो सकता है और वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, नंबर्स होंगे, ठीक है, सो व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, एग्जांपल हाइट वेट, ठीक है, तो ये आपके क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। और क्वालिटेटिव क्या होते हैं, जहां पर कोई क्वालिटी बताई जाए, तो व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, एग्जांपल ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, ठीक है। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। और इसे हमने स्टैटिस्टिक्स के मतलब से पहले क्यों समझा है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल से डील करता है। आप लोग कभी भी स्टैटिस्टिक्स में ये चीजें नहीं देखोगे, ठीक है, तो इसीलिए ये प्रॉपर्ली आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो डील करता है या वो स्टडी करता है ओनली क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को, ठीक है। नाउ व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं आप लोगों से पूछूं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो आप लोग मुझे वेरियस चीजें बता सकते हो। मैम पता नहीं यार, कुछ तो होता होगा। एक तो आंसर ये होगा, दूसरा आंसर होगा मैम हमें नहीं पता, आप बता दो, ठीक है। फिर उसके अलावा कुछ ऐसे भी आंसर्स हो सकते हैं कि मैम कुछ डेटा से रिलेटेड समथिंग स्टैटिस्टिक्स होता है। कोई जो है क्रिकेट फैन होगा तो उसके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स है कि इतने रन जो है वो बनाए गए हैं, ठीक है, इतनी जो है इनिंग्स है, ईटीसी और भी जो चीजें होती है, राइट। ऐसे ही हर एक पर्सन के लिए ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो सब्जेक्टिव हो सकता है, इन दी सेंस कि हर एक पर्सन के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स का मतलब जो है डिफरेंट हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, हमें इसे देखना है, तो चलिए समझते हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब जब हम एक फुल फ्लेजेड मैनर में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तभी तो कुछ जो है ये लगेगा कि हाँ एक जो जनरलाइज्ड मैन है, या हमें बोले कि जो ले मैन है, और एक पर्सन जिसने उसे पढ़ा है, उसकी डेफिनेशंस में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो अब आज से स्टैटिस्टिक्स क्या होता है उस चीज को अच्छे से समझो, और इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसा कोई वर्ड या टर्म यूज करता है तो वहां पर उन्हें बताओ कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता क्या है, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, ये याद रखना है कि स्टैटिस्टिक्स में जो है सारे ही टाइप ऑफ जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैं वो रहते हैं, क्वालिटेटिव नहीं आएगा यहाँ पर। Statistics is a systematic study of quantitative data. Statistics क्या है, एक systematic study है quantitative data का। ऐसे हर कहीं से statistics नहीं पढ़ता, एक proper manner में जो है सारी चीजों को study करते हैं, ठीक है। Then statistics is the discipline that concerns the collection, organization, analysis, interpretation and presentation of data. बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या है, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है कि आप जो है वेरियस डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, फिर उसे आप करते हो ऑर्गेनाइज, फिर आप उसको एनालाइज करते हो, उसमें से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो आपके लेवल पर, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करते हो और फिर उसे प्रेजेंट करते हो जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उसके सामने। तो ये आपका होता है स्टैटिस्टिक्स। अब ये जो सारी चीजें है ना,
कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ हम लोग एक एक पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इन योर क्लास 11। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जो है हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ स्टैटिस्टिकल डेटा जो है आर ओनली विच आर एग्रीगेट्स, एवरेजेस एंड कंपेरेबल। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर नंबर, जैसे कि मैंने बोल दिया 54, तो क्या 54 स्टैटिस्टिक्स है? नहीं, इसका कोई मतलब होना चाहिए ना। यहाँ पर हमने क्वांटिटेटिव डेटा बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक नंबर स्टैटिस्टिक्स होता है। वही हम उस पर्टिकुलर डेटा को ही स्टैटिस्टिकल डेटा बोलेंगे जो कि एग्रीगेट हो। एग्रीगेट का मतलब क्या है? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ठीक है, सारी चीजों को मिला जुला कर हम जब बात कर रहे हैं, या तो वो जो है वो क्या हो, वो एग्रीगेट हो, उसमें हम कुछ एवरेजेस हमें दिख रहे हो, या वी वुड से कि कंपेरेबल हो। कंपेरेबल एक पता बहुत ही आई वुड से कि बहुत ही इजी चीज है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रह सकती है कि आपने कोई भी सेंटेंस पढ़ा है, उसको देखो कि क्या इसमें कोई कंपैरिजन बन सकता है। इफ यस, तो हाँ हम बोलेंगे कि हाँ यार ये स्टैटिस्टिकल डेटा है। अगर कंपेयर नहीं हो रहा है तो वो स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं होगा। और कंपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको आप बहुत ही इजीली एनालाइज कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पढ़ के। ठीक है, आई विल गिव यू वेरियस एग्जाम्पल्स। हम जो है कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन से पर्टिकुलर जो है स्टेटमेंट को हम स्टैटिस्टिकल डेटा बोलेंगे और किसे हम नहीं बोलेंगे। तो स्टैटिस्टिकल डेटा की जो है ना आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें इन तीनों को याद रखना है, दैट इज एग्रीगेट्स, एवरेजेस एंड कंपेरेबल। ठीक है, तो चलिए अब जो है थोड़े से एग्जाम्पल देखें। तो वी हैव द डेटा व्हिच आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अ काउ हैज 4 लेग्स, एक काउ के 4 लेग हैं। ठीक है, दिस इज लाइक फैक्ट, ये हमें पता है। जैसे हमें पता है कि हाँ ह्यूमन के 2 लेग होते हैं, 2 हैंड होते हैं, वैसे ही काउ के क्या है 4 लेग है। क्या आप उसको किसी से ऐसे कंपेयर करोगे? नहीं ना। कंपैरिजन भी हेट्रोजेनियस नहीं जाता है, होमोजीनियस में करते हैं। दैट मींस एनिमल का एनिमल से कंपैरिजन। ठीक है, तो अल्टीमेटली काउ के 4 लेग हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ फैक्ट वाली चीज हो जाती है वहां पर। ये ना तो किसी का कुछ एवरेज बता रहा है हमें, ना ये जो है कोई हमें कंपैरिजन बता रहा है, तो दिस इज नॉट एन स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, देन राम हैज 200 रुपीज इन हिज पॉकेट। राम की पॉकेट में 200 रुपीज है। This is again not a statistical data because this is not compared to anything. ठीक है, यहाँ पर हम जो है किसी के साथ में कुछ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। देखो ये कंपैरिजन वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत ही इजी रहेगा आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर चीज से ये फाइंड आउट करना कि कौन सा डेटा स्टैटिस्टिकल डेटा है और कौन सा नहीं है। Then a young lady was run over by a speeding truck at 100 km/h. एक जो है यंग लेडी एक स्पीडिंग ट्रक से जो है रन ओवर हो गया उनका, कहां तक? 100 km/h की स्पीड पर। दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। आप ना तो इसको किसी से कंपेयर कर रहे हो, ना ये किसी चीज का एवरेज है। तो ये जो चीज है ना एग्रीगेट, एवरेज, कंपेरेबल, उसी से आप बता सकते हो कि कौन सा पर्टिकुलर डेटा जो है वो आपका स्टैटिस्टिकल डेटा होगा और कौन सा नहीं होगा। अब ये जो है दीज आर स्टैटिस्टिक्स, क्या है ये, इन्हें देखते हैं। So average height of the 26 plus male people in India is 6 feet compared to 5 feet in Nepal. ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट वाला है वो क्या कर रहा है, वो आपको एक एवरेज भी बता रहा है, प्लस एक एग्रीगेट भी बता रहा है, प्लस एक कंपैरिजन भी बता रहा है। जो एवरेज हाइट है 26 प्लस 26 ईयर से ज्यादा जो है मेल पीपल की इंडिया में, वो कितनी है? 6 फीट है, और नेपाल में कितनी है? 5 फीट है। ठीक है, सो दिस इज अ कंपैरिजन, दिस इज एन एवरेज। तो ये क्या है? दिस इज स्टैटिस्टिक्स। देन बर्थ रेट इन इंडिया इज 18/1000 कंपेयर्ड टू 8/1000 इन यूएसए। बर्थ रेट जो है वो 18/1000 है, किसके कंपैरिजन में? यूएस के कंपैरिजन में, जहां पर 8/1000 है। दिस इज अगेन व्हाट? स्टैटिस्टिक्स। आल्सो दिस इज एन एवरेज। ठीक है, ये जो है ये आपका क्या है? ये एक काइंड से एवरेज ही बता रहे हैं कि भाई जो है पर 1000 जो है 18 जो बच्चे हैं बर्थ रेट जो है वो बताया गया है। ठीक है, देन उसके बाद में ओवर द पास्ट 10 years इंडिया हैज वॉन 60 टेस्ट मैचेस इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50।
दिस इज अगेन व्हाट स्टैटिस्टिक्स, प्रॉपर हमारे पास में एवरेज है, प्रॉपर यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कि पिछले 10 सालों में, ठीक है, तो ये पिछले 10 सालों का पूरा एग्रीगेट हमारे सामने आया है। इंडिया ने 60 टेस्ट मैचेस जो है वो जीते हैं और 50 जो है वो हारे हैं। ऑल राइट, तो ये कुछ डेटा क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स है एंड दीज आर दी डेटा व्हिच आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। तो ये ऐसे जो है आपको प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश करते बनना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स क्या है और स्टैटिस्टिक्स इनमें से क्या नहीं है। ऑल राइट, आई गेस जो एक मोटा माटी जो मतलब है स्टैटिस्टिक्स का वो आप लोगों को समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स को कुछ और जो है सेंसेस या वी वुड से कि टाइप्स में पढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इन टू सेंस जो है हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन इज द प्लूरल सेंस एंड द सेकंड वन इज सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में अगर हम लोग बोले तो दैट इज व्हाट स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है। अब प्लूरल सेंस का आई वुड से कि इसका मतलब क्या है कि जो वेरियस चीजें हैं, जो वेरियस लाइक फीचर्स हैं, उन सबको ऐड करके आप एक साथ में बताओगे अगर, तो वो आपका प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स रहेगा। कैसे, उस चीज को हम लोग समझेंगे आगे। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिकल मेथड्स आते हैं कि आप एक एक मेथड की जो है सिंगुलर या सिंगुलैरिटी में जो है बात कर रहे हो, सेपरेटली बात कर रहे हो। यहाँ पर आपने सबको मिक्सअप नहीं किया है, सबको आप अलग अलग रख रहे हो, ठीक है, इसलिए हम उसको सिंगुलर बोलते हैं। एंड प्लूरल में इज व्हाट की सारी चीजों को, सारे मेथड्स एंड ऑल को आपने एक साथ में जो है कंबाइन कर लिया है एंड देन आप बता रहे हो कि स्टैटिस्टिकल डेटा होता क्या है, ठीक है। तो आई गेस कि एक जनरलाइज जो इसका मतलब है वो आप लोगों को क्लियर है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। प्लूरल सेंस में याद रखना हम स्टैटिस्टिक्स को शो करते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा के फॉर्म में, दैट इज न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हम बता रहे हैं। एंड सिंगुलर सेंस में जो है हमारे पास में स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं। अब ये मेथड्स क्या होते हैं, जब आप उन्हें पढ़ोगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगी। तो सिंगुलर सेंस में जो स्टैटिस्टिक्स है दैट इज मेथड्स ऑफ डीलिंग विथ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन के साथ में डील करने की जो वेरियस मेथड्स है से वो चीज यहाँ पर है हमारे पास में, ठीक है। नाउ सबसे पहले आते हैं प्लूरल सेंस में। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट, इट रेफर्स टू न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा collected in systematic manner with definite purpose in any field of study, ठीक है। जो आपका प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स है दैट इज व्हाट की जो है न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा है जो कि कलेक्ट किया गया है सिस्टमैटिक मैनर में एक डेफिनेट पर्पस के लिए किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी में। ये जो सारी दो तीन चीजें आपको दिखी है सारे इसके फीचर्स में पढ़ेंगे तो तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इनका मतलब क्या है। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, दे आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, statistics are numerically expressed, statistics should be collected with reasonable standard of accuracy, statistics are collected for predetermined purpose and statistics should be placed in relation to each other। तो अब इन सारी ही चीजों को, ये जो सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्हें हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। और इन सब में या वी वुड से कि ये सारी चीजों को मिलाकर जो है हम बोलते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसको हम प्लूरल सेंस में डिफाइन कर, ठीक है। तो जब भी प्लूरल सेंस की अगर आप लोगों से पूछा जाए कि स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस क्या है तो आप इस डेफिनेशन को भी यूज कर सकते हो या फिर आप अपनी भी एक डेफिनेशन बना सकते हो जिसमें आप इन पर्टिकुलर टर्म्स को जो है यूज कर रहे हो। ऑल राइट, चलिए देखते हैं हर एक पर्टिकुलर जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। सबसे पहले वी हैव एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स आर द नंबर ऑफ फैक्ट्स, सिंगल एंड आइसोलेटेड फिगर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स एज सच फिगर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन और वी कैन से टोटल, ठीक है। तो सारे फैक्ट्स जो है ना उसका जो कॉम्बिनेशन है या उसका जो टोटल वी वुड से दैट इज बेसिकली स्टैटिस्टिक्स। किसी भी सिंगुलर फैक्ट पर जो है आप कोई बातें नहीं कर सकते हो या सिंगुलर फैक्ट के बेसिस पर जो है आपके पास में वी वुड से कि कोई भी फिगर जो रहता है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कि एक काऊ के 4 लेग हैं, तो ठीक है भाई है, तो अब क्या करें, इसको आप कहीं से कंपेयर कर सकते हो। राम के पॉकेट में 200 रुपीज है, आपके पास में एक ही फैक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर दूसरा कोई फैक्ट नहीं है।
अब वो आप अपने मन से बना रहे हो कि मैम अच्छा राम के उसमें 200 है तो उसको हम श्याम से कंपेयर कर देंगे, वो फैक्ट आपने बनाया, यहाँ पर फैक्ट गिवन है क्या? नहीं। तो दीज आर व्हाट, ये आपके सिंगुलर फैक्ट्स है। तो सिंगुलर फैक्ट्स जो होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमारे पास में एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए, सारे फैक्ट्स होने चाहिए। कोई भी अगर एक पर्टिकुलर चीज के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो सारे हम ले रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली व्हाट आपके एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। तो ये तो बहुत ही क्लियर चीज हमें पता है कि स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता है। तो क्वांटिटेटिव दैट इज न्यूमेरिकली जो है वो एक्सप्रेस्ड रहेगा, ठीक है। So the statistical approach to the subject is numerical. So any fact to be called statistics must be numerically and quantitatively expressed, ठीक है। तो कोई भी फैक्ट जो है स्टैटिस्टिक्स में उसको न्यूमेरिकली और क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। Then comes to multiplicity of clauses. अब कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट है ना, उसके पीछे का एक कॉज नहीं होता है, देयर आर नंबर ऑफ कॉजेस। तो जो स्टैटिस्टिक्स है ना वो इन सारे कॉजेस को पढ़ता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं किसी भी जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन की, लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल व्हीट प्रोडक्शन। अब व्हीट प्रोडक्शन मान लो अच्छा नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर ईयर में, तो उसके पीछे वेरियस रीजंस हो सकते हैं। आप किसी एक रीजन को नहीं बोलोगे, That can be various reasons कि अच्छा इरिगेशन प्रॉपर नहीं था, रेन जो है वो प्रॉपर नहीं थी, फर्टिलाइजर्स का प्रॉपर यूज नहीं किया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देयर आर वेरियस कॉजेस, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ बोल दो कि अच्छा इरिगेशन अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि जो है हमने फर्टिलाइजर अच्छे से यूज नहीं किए थे, अब हो सकता है भाई जो बारिश है वो भी अच्छे से नहीं आई हो, तो आपने उस पर्टिकुलर कॉज को तो छोड़ दिया ना। तो बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, वो मल्टीसिप्लिटी ऑफ कॉजेस को पढ़ता है, वो सारे जो है ना कॉजेस पर बेस्ड होता है। सो स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर but are influenced by many factors. Had they been affected by one factor alone, then by removing that factor they would lose all of their significance, ठीक है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर से जो है ये इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, या हमें बोले कि एक फैक्टर से जो है ये अफेक्ट होते होंगे, तो उस फैक्टर को हटा दो तो कोई काम का ही नहीं बचा आपका जो डेटा है। इसीलिए जो है हम ये बोल रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो आपका सिंगुलर कॉज का वो नहीं होता है, यहाँ पर आप लोग मल्टीपल कॉजेस देखोगे, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट है इसका, दैट इज रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है कि आपको जो है ना 100% एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, लगभग, या वी वुड से कि जितनी जरूरत है उतनी एक्यूरेसी। जैसे कि हम जो है ना मैथ साइंस ऐसे वाली एक्यूरेसी की जरूरत नहीं कि बिल्कुल जो है 0.01% का भी जो है इधर का उधर कुछ नहीं होना चाहिए। ये रीजनेबल एक्यूरेसी की बात करता है, और रीजनेबल इसलिए बात कर रहा है क्योंकि ये जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो बहुत ही ज्यादा है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लो मैं बोल रही हूँ कि अच्छा आपकी क्लास का मैं जो है स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कर रही हूँ, आपके जो मार्क्स है उसका, तो वो चीज तो इजी है कि हाँ मैं यहाँ पर एकदम जो है एक्यूरेसी पर जा सकती हूँ कि 60 स्टूडेंट्स है तो 60 यूनिट्स के मार्क्स का एवरेज मैंने बताया। लेकिन अब मान लो मैं ये बोलूं कि आपकी स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, मैं कोई भी जो है आपका जो वेरियस फिगर्स या व्यूज से डेटा जो स्कूल के पास में वो नहीं है, जितने लोग हैं मुझे दिख रहे हैं असेंबली में, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि समथिंग अराउंड जो है 4000 जो है स्टूडेंट्स होंगे। तो दिस इज रीजनेबल एक्यूरेसी। अब वो हो सकता है 4001, 4005, 4000 जो है 100 ऐसे भी कुछ हो, ऑल राइट। तो ये जो है ये रीजनेबल एक्यूरेसी होती है, एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो रीजनेबल एक्यूरेसी में जो है वर्क करता है। So a reasonable degree of accuracy must be kept in view while collecting statistical data. This accuracy depends on the purpose of investigation, its nature, size and available resources. कितनी accuracy आपको चाहिए वो किस पर डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है, उसका नेचर क्या है, क्या साइज है। अगर आप स्मॉल जो है एरिया में या स्मॉल साइज में जो है अगर हमें किसी भी जो है स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करना है तो वहां पर हम ज्यादा एक्यूरेसी डिमांड कर सकते हैं। अगर आपका जो फील्ड ऑफ स्टडी वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है,
तो वहां पर जो है आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम भी हो सकती है। आप एक एक जो है पर्सन को या एक एक डेटा को जो है ऐसे काउंट करने नहीं जाओगे, ठीक है। कितने अवेलेबल रिसोर्सेज है दैट आल्सो डिपेंड्स। तो कितनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है वो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी पर जो है डिपेंड करती है। देन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, आप अगर किसी भी स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट कर रहे हो तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्री डिटरमाइंड, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपकी क्लास के एवरेज मार्क्स को पता कर रही हूँ, ठीक है, तो उसके पीछे का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे इसको कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर्स वाले जो बच्चे थे या जो बैचेस थे उनसे, कि पहले के बच्चों ने कैसे परफॉर्म किया था, आपने कैसे परफॉर्म किया, ठीक है। अब अगर मान लो ये तो पर्टिकुलर चीज क्या है, दिस इज प्री डिटरमाइंड, ठीक है। अब मैं आपके क्लास के एवरेज मार्क्स निकाल दूं बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, मेरा बस ऐसे मन हुआ मैंने निकाल दिया, तो अब वो डेटा कोई काम का नहीं है। कोई काम का इन द सेंस ऐसे कि जब आपका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं था तो आपने जो है वो पर्टिकुलर चीज वैसे भी कहीं पर यूज नहीं होगी। हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है आपको एवरेज निकालना पड़े, लेकिन आपको एवरेज हाइट की जरूरत है, तो वहां पर ही आपके एवरेज मार्क्स काम नहीं आएंगे, फिर आपको हाइट जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो अगर इफ यू आपका जो ऑब्जेक्टिव है अगर वो प्री डिटरमाइंड नहीं है तो इन दैट सेंस जो है आपका डेटा किसी काम का नहीं होता है। ऑल्सो आप किसी भी पर्टिकुलर चीज की स्टडी करते हो तो उसके पहले जो है आप लोग क्या करते हो, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको पहले से डिफाइन करके रखते हो कि अच्छा ये हमारा ऑब्जेक्टिव है तो हम उस पर्टिकुलर वे से चल रहे हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको टॉप करना है तो आप उस हिसाब से पढ़ोगे। आपका ऑब्जेक्टिव है आपको सिर्फ पास होना है तो आप उस हिसाब से पढ़ोगे। तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसी हिसाब से तो सारा वर्क होगा। तो जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ द स्टैटिस्टिकल स्टडी वो प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। So statistics are collected with some predetermined objective. Any information collected without any definite objective will only be numerical value and not statistics, ठीक है। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो किसी भी जो है डेफिनेट ऑब्जेक्टिव के बिना, तो फिर वो जो पर्टिकुलर चीज आपने निकाली है वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू रह जाएगी, वो कोई भी स्टैटिस्टिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। If data pertaining to farmer of a village is collected, there must be some predetermined objective, whether the statistics are collected for the purpose of knowing their economic position or distribution of land among them or their total population or for any other purpose. All these objectives must be predetermined, ठीक है। तो ये सारे objectives क्या होने चाहिए, predetermined होने चाहिए। जब आपको पहले से पता है कि आप किस जो है ऑब्जेक्टिव से इस पर्टिकुलर डेटा को कलेक्ट कर रहे हो तो फिर आप उसके जो है ल्यून में करोगे, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी प्री डिटरमिन्ड। देन कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्शन होगा, ऐसा नहीं कहीं से भी बीच में से उठ के आ गए, ठीक है, कि नहीं नहीं हमारा मन तो यहाँ से हम यहीं से कलेक्ट करेंगे। नो, प्रॉपर एक सिस्टमैटिक मैनर है कि अच्छा पहले आप पूरा कलेक्शन करोगे, फिर आप उसको जो है ऑर्गेनाइज करोगे, फिर आप देखोगे उसको समझोगे, उससे कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। ऐसा थोड़ी ना करोगे पहले कंक्लूजन ड्रॉ कर ले उसके बाद में हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग कि प्रॉपर जो है सिस्टमैटिक मैनर जो है वो यहाँ पर रहेगा। So statistics should be collected in a systematic manner. Before collecting them, a plan must be prepared, ठीक है। उनको कलेक्ट करने से पहले एक प्लान प्रिपेयर होना चाहिए कि कैसे आप कलेक्ट करने वाले हो, आप क्या क्वेश्चंस पूछने वाले हो, आपका ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप जो है वेरियस डेटा को कलेक्ट करोगे, ठीक है। So no conclusion can be drawn from statistics collected in haphazard manner. All right. Then comes to statistics should be placed in relation to each other. In relation to each other इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर बात आई है आपकी कंपैरिजन वाली, जो कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कुछ जो है आपका जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उसमें कंपैरिजन पॉसिबल होना चाहिए। So collection of statistical data is generally done with the motive to compare. If the figures collected are not comparable, then they lose a large part of their significance. For the purpose of comparison, it is necessary that data must be homogeneous. Homogeneous का मतलब क्या हुआ, जैसे कि for an example हम लोगों ने अभी various data देखे, जो हमने स्टैटिस्टिक्स वाले देखे थे, तो उसमें हमने क्या देखा कि आप जो है बर्थ रेट को कंपेयर कर रहे हो इंडिया एंड यूएस को, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। अब आप ये नहीं बोलोगे कि हम बर्थ रेट को कंपेयर कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी से, ये हेट्रोजीनियस हो गया,
ठीक है। बर्थ रेट एंड जेंडर इक्वालिटी दोनों अलग अलग चीज हो गई, आप उससे कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप बर्थ रेट को बर्थ रेट से कंपेयर करोगे। आप बोलो हम इंसान की हाइट को जो है कंपेयर कर रहे हैं ट्री की हाइट से, सो दैट इज ऑल्सो नॉट डन, ठीक है। आप एनिमल के वेट को कंपेयर कर रहे हो एक जो है पर्सन के वेट से, तो दैट इज ऑल्सो नॉट लाइक, हम ये बोलेंगे वो आप फिर सिर्फ ऐसे ही कर रहे हो, आपको कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करने उससे, ठीक है। तो होमोजीनियस होना जरूरी है। होमोजीनियस का मतलब कि ये पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिए वो वाली, ठीक है। देन ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हो जाते हैं आपके प्लूरल सेंस की जो स्टैटिस्टिक्स है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज इन सबको मिलाकर जब एक किसी डेटा को कलेक्ट किया जाता है तो हम उसे बोलते हैं आपके प्लूरल सेंस वाला स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पर जो है आपने किसी भी जो है मेथड को अलग अलग सिंगुलरली नहीं देखा है, सारी चीजें जो है आप एक साथ में देख रहे हो और उस डेटा में सब कुछ जो है इंक्लूडेड है, ठीक है। दैट इज बेसिकली स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। फिर आते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस में, जहां पर आप देखोगे कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में, कि हम जो है अलग अलग मेथड को पढ़ रहे हैं कि पहले ये पर्टिकुलर जो है कलेक्शन होगा, फिर होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप उसको प्रेजेंट करोगे, फिर आप उसको एनालाइज करोगे, फिर आप उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करोगे। तो ये जो प्रॉपर चीजें हैं दीज आर व्हाट स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है। तो जब आप मेथड्स के हेल्प से या मेथड के जो है ना वे में आप सारी चीजें को या पूरे स्टैटिस्टिक्स को जो है कंडक्ट करते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। So statistics may be defined as the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Statistics according to singular sense क्या है? आपके statistical methods है, ठीक है। So methods dealing with numerical facts, ठीक है। Now what are the various methods? तो वो हमारे पास में कुछ ये है, कुछ 5 जो है स्टेजेस है हमारे पास में। दैट इज सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा। इन 5 स्टेजेस को हम इस पर्टिकुलर बुक में जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए ज्यादा जो है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जस्ट उसका जो मीनिंग है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ डेटा, सबसे पहले जो है आपने डेटा को कलेक्ट किया, आपने एक ऑब्जेक्टिव जो है डिटरमाइन कर लिया है। अब उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आप जो वेरियस डेटा है उसको कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। देन उसको ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। जब आपने कलेक्शन किया तो बस आप कलेक्ट करते गए, अब फिर जो है उसको सिस्टमैटिकली आप ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। सिस्टमैटिकली सारी चीजें अरेंज करोगे। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपने जब लाइक न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो अब आपकी सारी जो स्टेशनरी की चीज है वो खरीदते हो, ठीक है। बुक्स, कॉपीज, पेन, पेंसिल बॉक्स, जो आपका वी वुड से कि उसके अंदर इरेजर, शार्पनर, स्केच पेन्स, ईटीसी, ठीक है। न्यू स्कूल ड्रेस, देन आपके टिफिन्स, बॉटल्स, बैग्स, ये सब कुछ। तो ये क्या किया आपने? सबसे पहले कलेक्शन किया है, उसके बाद में आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे। बुक्स को हमने एक साइड रखी, कॉपीज को हमने एक साइड रखा है, ठीक है। जो बाकी आपका स्टेशनरी मटेरियल है पेन पेंसिल वाला वो हमने अलग रखा है, जो आपकी ड्रेस है उसको अलग किया, जो टिफिन बॉक्स है और जो बॉटल है उसको अलग किया। तो दिस यू हैव व्हाट ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। फिर आप उसको प्रेजेंट करोगे, फिर आपने दिखाया पापा को कि देखो ये सारा सामान हम लेकर आए हैं, ठीक है। या चलो पापा साथ में लेकर गए थे तो मम्मी को दिखा दिया, या चलो मम्मी पापा दोनों गए थे तो आपने आपकी सिबलिंग को शो किया कि देखो ये इतना सामान है मेरे पास में, ठीक है। वो हो गया प्रेजेंटेशन। फिर आप उसको एनालाइज करोगे कि हाँ सब कुछ आ गया है ना, कुछ छूटा तो नहीं है, ये पर्टिकुलर इस चीज में हमारा ये काम है इस वे से। फिर आप उसको इंटरप्रेट करोगे, उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली होती है आपकी वेरियस जो स्टेजेस होती है ऑफ योर स्टैटिस्टिकल स्टडी, ठीक है। इन सारे स्टेजेस को जो है हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल अपने आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे उसमें। प्रॉपरली एक एक चैप्टर जो है वो आपको इन पर्टिकुलर स्टेजेस पर मिलेगा। तो इन सब में पढ़ेंगे कि और जो है सारी चीजों को डिटेल में कि क्या मेथड्स होते हैं, कैसे सब कुछ किया जाता है, वो सारी चीजें, ठीक है। So collection, it is the main and first step in statistical inquiry. The technique of collection of data depends upon the objective of study. हर एक चीज जो है ना वो ऑब्जेक्टिव पर मेनली डिपेंडेंट है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मोटिव क्या है, आप क्यों जो है जो भी स्टैटिस्टिकल स्टडी है उसको अंडरटेक क्यों कर रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशन। तो आफ्टर कलेक्शन द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रॉपर फॉर्म व्हिच इन्वॉल्व्स एडिटिंग एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन। तो आफ्टर क्लासिफिकेशन, यहाँ पर जो है आपने पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया, उसको क्लासिफाई कर दिया है।
Now after classification the data is presented in some suitable manner in the form of text, table, diagrams or graphs. ठीक है, then analysis. So after presentation of data, analysis is done with the help of simple mathematical techniques. These include measures of central tendency, measure of dispersion, correlation and regression etc. आप लोगों को मेजर ऑफ डिस्पर्शन इस ईयर तो पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो एनालिसिस में जो है ये सारी चीज है कि आप जो है डेटा को प्रॉपर मैथमेटिकल टेक्निक्स के थ्रू क्या करते हो, उसको अरेंज करते हो विथ जो है इन नंबर्स के थ्रू हम जो है चीजों को बताएंगे। Then interpretation, so it is the last step in statistical methodology. It involves statistical thinking, skill and experience to derive meaning from analyzed data. The interpretation provides the final conclusion drawn from the analyzed data. ठीक है, तो interpretation में हमें जो है एक final conclusion जो है वो मिलने वाला है। All right, these are various methods of your statistical study. ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर आउट हो गया है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसका सिंगुलर सेंस, उसका प्लूरल सेंस, दोनों ही जो है वो प्रॉपर्ली क्लियर आउट हो गया है। नाउ इसके अपार्ट एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर डेडिकेटेडली जो ह्यूमैनिटीज के बैचेस है वो लॉन्च हो चुके हैं फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए एंड इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत होने दीजिए। सो फॉर 11th क्लास वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच एंड फॉर 12th क्लास वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इन बैचेस में एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो हैं वो पाने के लिए यू नीड टू यूज अ कोड जो कि है साक्षी वी, SAKSHIV। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल उसे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, कौन से न्यू वीडियोस आ रहे हैं, जो ये सारे ही टाइप के जो भी आपके अपडेट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ऑल्सो ये जो बैचेस है हमारे फॉर 11th एंड 12th क्लास, इसकी जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो क्लिक करो, एनरोल करो और अच्छे से पढ़ाई करो। आई होप सो कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने जितनी भी सारी चीजें पढ़ी है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है। आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में जिसमें हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के बचे हुए पार्ट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।